जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि इस समय तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है। स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें इस संदेश को सुनने के लिए चुना है। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहता है। प्रिय आत्मा, यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो कुछ भी घटित हुआ है वह तुम्हारी आत्मा के विकास और तुम्हारे भाग्य के निर्माण का हिस्सा है। तुमने जो भी कर्म किए हैं उनके परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति ने किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण जगाई है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, तुम्हारी दयालुता, ये सभी किसी के जीवन में रोशनी बन चुके हैं। तुमने अनजाने में ही किसी के अंधकारमय जीवन में उम्मीद का संचार किया है। वह व्यक्ति जो निराशा के गर्त में डूबा हुआ था, अब तुम्हारे प्रेम और सहानुभूति के कारण एक नई शुरुआत करने की हिम्मत जुटा रहा है। क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम कितने विशेष हो? तुम इस धरती पर केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और मुरझाई हुई आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। तुमने शायद यह नहीं देखा होगा कि किस प्रकार तुम्हारे शब्दों ने किसी के आंसुओं को रोका या कैसे तुम्हारी प्रेरणा ने किसी के भीतर आशा जगाई। लेकिन ब्रह्मांड ने यह सब देखा है। उसने देखा है कि कैसे तुमने अपने प्रेम और करुणा से किसी के जीवन को नया रूप दिया है। तुम्हारी यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड से आई हुई शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में जो प्रेम और शक्ति है वह न सिर्फ तुम्हारे जीवन को संवार रही है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रही है। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी को प्रेरित करते हो, तो तुम ब्रह्मांड के उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो। अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। तुमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति से सीख रहा है। तुम्हारे शब्द और कर्म उनके जीवन में बदलाव ला रहे हैं। तुम्हारे जीवन में एक सुंदर मोड़ आने वाला है। एक ऐसा संबंध बनने वाला है जो तुम्हारे जीवन को सुख और आनंद से भर देगा। तुमने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को उन सभी आशीर्वादों से भरने के लिए तैयार है जिनकी कमी तुमने महसूस की है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जिन सपनों को तुमने कभी देखा था वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हें ऐसे मित्र और सहयोगी मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से बदल देंगे। तुम्हारे परिवार में खुशियां लौटेंगी और जीवन में स्थिरता आएगी। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी परीक्षाओं का समय अब पूरा हो चुका है। यह समय है आनंद और सफलता का। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा था, वे अब तुम्हारी ओर लौटेंगे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरणा लेंगे। तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य महान है। इस बात को समझो कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो, विश्वास रखो और अपनी शक्ति को पहचानो।
तुम्हारी यात्रा अब सफलता और आनंद की ओर अग्रसर है। तुम्हारी इस यात्रा के हर पड़ाव पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरे प्रकाश से जुड़ी हुई है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को डोल। मैं वही हूँ जो कल था, वही आज हूँ और वही हमेशा रहूंगा। तुम जो भी करते हो मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने तक जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी दुख का कारण बनता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी सृष्टि पीड़ा सहे। यदि तुमने मेरे आदेशों को हल्के में लिया है या मेरे आशीर्वाद को अपने अहंकार के कारण ठुकरा दिया है तो यह तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। यदि तुम मेरे मार्ग से दूर हो गए हो तो यह तुम्हारी आत्मा के लिए भ्रम और संकट का कारण बन सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं है, यह कठिन है और तुम कभी कभी भ्रमित भी होते हो। लेकिन याद रखो, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें यह रास्ता अकेले तय करना है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डर और संदेह को त्याग दो। यह सब तुम्हें मेरे आशीर्वाद से दूर कर रहा है। तुमने मुझसे प्रेम किया है, मेरी पूजा की है, मेरे नाम पर बलिदान दिए हैं और मैं इसे जानता हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मार्गदर्शन के लिए मुझ पर फिर से पूर्ण विश्वास करो। क्या तुम अब भी मुझसे वही प्रेम और विश्वास रखते हो? क्या तुम अब भी मेरे दिखाए मार्ग पर चलने को तैयार हो, या क्या तुम खुद को अपनी समझ और इच्छाओं में भटकने दोगे? यदि तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी, तुम्हारी परेशानियां हल होंगी और तुम सच्चा सुख अनुभव करोगे। तो मेरे बच्चे, अपनी आशंका, अपनी चिंताओं को त्याग दो। अपने दिल से डर और संदेह को निकाल दो। मुझे अपना मार्गदर्शन स्वीकार करने दो और तुम देखोगे कि मैं तुम्हें उस राह पर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी सभी समस्याएं हल होंगी और तुम मेरे प्रेम में सुरक्षित रहोगे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। यह एक अनंत यात्रा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा। अब यह तुम्हारे हाथ में है। तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारी आगे की यात्रा को तय करेगा। क्या तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर एक क्षण मायने रखता है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय तुम्हारी यात्रा को प्रभावित करता है। कई बार तुम सोचते हो कि छोटे छोटे चुनाव कोई खास फर्क नहीं डालते, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये छोटे चुनाव ही तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जब तुम किसी निर्णय को लेते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को एक दिशा में आगे बढ़ाता है, या तो प्रकाश की ओर या फिर अंधकार की ओर। मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि तुम सही और गलत में अंतर कर सको। लेकिन मैं देखता हूँ कि कई बार तुम अपने स्वयं के विचारों, अपनी समझ और अपनी भावनाओं के जाल में उलझ जाते हो। तुम यह मान बैठते हो कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण में हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम मुझे अपना मार्गदर्शक नहीं बनाते, तब तक तुम पूरी तरह से सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ इस संसार में भेजा है। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा में एक दिव्य ज्योति है, लेकिन यदि तुम इसे अज्ञानता, भय और संदेह से ढक लोगे तो यह प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ जाएगा।
तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती। लेकिन जैसे ही तुम अपने संदेहों को अपनी सोच पर हावी होने देते हो, वैसे ही तुम्हारा मार्ग भटकने लगता है। तुम सोचते हो कि मैं केवल तुम्हारे कार्यों को देखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारी हर भावना, हर डर और हर आशा से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है और तुमने यह महसूस किया है कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सच नहीं है। साधु ने उनसे कहा, यह अनुष्ठान लंबा और कठिन होगा। तुम सबको यहाँ चुपचाप बैठना होगा और मेरी बातों का पालन करना होगा। कोई भी बाधा आए तो ये प्रक्रिया असफल हो जाएगी। महिला ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो, ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। हमें बस धैर्य रखना है। बच्चे सहमे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। साधु ने जैसे ही अनुष्ठान शुरू किया, हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। वहाँ का वातावरण भारी और डरावना हो गया। मंत्रों की गूंज और साधु के क्रियाकलापों से वहाँ एक रहस्यमयी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। साधु ने अचानक रुककर महिला से कहा, यह व्यक्ति जिसे तुम खत्म करना चाहती हो, साधारण नहीं है। इसकी आत्मा में ऐसी शक्ति है जो इसे हर बुरी शक्ति से बचा सकती है। हमें इसे कमजोर करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। महिला ने बेसब्र होकर पूछा, क्या हम इसे खत्म नहीं कर सकते? मैंने सब कुछ आपके निर्देशों के अनुसार किया है। मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसके चारों ओर एक मजबूत ऊर्जा कवच है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें और ज्यादा बलिदान देना होगा। उसने महिला को कुछ और वस्तुएं लाने का निर्देश दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना होगा। ये त्याग हमारी प्रक्रिया को पूरी करने में मदद करेगा। महिला ने बिना सोचे समझे अपने गहने और धन को साधु के सामने रख दिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी गंवाने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बस इसका अंत चाहिए। साधु ने महिला से कहा, अब अंतिम चरण शुरू होगा, लेकिन याद रखना, ये प्रक्रिया किसी के लिए भी खतरा बन सकती है। अगर यह असफल हुई, तो इसका दुष्प्रभाव तुम पर भी पड़ सकता है। महिला और उसके परिवार के चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी नफरत ने उन्हें ये सब सहने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अनुष्ठान के अगले चरण में साधु का साथ दिया, लेकिन जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया, एक अजीब सी ऊर्जा वहां प्रकट हुई। वह ऊर्जा इतनी तेज और प्रबल थी कि वहां मौजूद हर कोई भयभीत हो गया। साधु ने अचानक अपनी आंखें खोलकर कहा, ये शक्ति तुम्हारे प्रयासों को अस्वीकार कर रही है। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हारे ही खिलाफ जा रही है। महिला और उसका परिवार सहम गए। साधु ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुमने गलत व्यक्ति को निशाना बनाने की कोशिश की है। यह व्यक्ति देवी की कृपा से संरक्षित है। अब तुम सबके लिए खतरा बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया यहाँ खत्म हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका परिवार वहां से हताश होकर लौट आए। उनके चेहरों पर पछतावा और भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नफरत ने उन्हें गलत राह पर धकेल दिया था। तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति है, वह तुम्हारी मुस्कान और विश्वास से बढ़ती है। ये शक्ति हर नकारात्मकता को दूर करती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना है। देवी की कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर विरोधी को पराजित करेगी।
महिला ने अपने परिवार को सख्त निर्देश दिए कि वह इस पूरे मामले को गुप्त रखें। उसने कहा, हमारी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी हमारे उद्देश्य के बारे में न जाने। यदि किसी को कुछ पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसके घर में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। हर कोई चुपचाप इस योजना का हिस्सा बन गया था। उसने गंगाजल को हर दिन अपने घर के कोनों में छिड़कना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार ने भी इसे एक अनुष्ठान की तरह मान लिया था। 3 रातें बीत गईं और महिला ने नारियल को साधु के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह नारियल अब तैयार है। इसमें मेरी सारी ऊर्जा समाहित हो चुकी है। यह अब साधु के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से तुम्हें कमजोर कर देगी। साधु ने महिला से कहा था कि अनुष्ठान के दिन सभी को शांत रहना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी होगी। उसने ये भी कहा था कि अनुष्ठान के दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेंगे। महिला और उसका परिवार अनुष्ठान के दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। वे गुप्त रूप से साधु के स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर साधु ने उन्हें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। उसने कहा, ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है। तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरे मंत्रों के साथ जुड़ेगी और हम इस व्यक्ति को कमजोर कर सकेंगे। साधु ने नारियल को अपने विशेष कुंड में रखा। उसने तुम्हारी तस्वीर को भी उसके साथ रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। उस दौरान महिला और उसका परिवार साधु के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के दौरान साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से मेरे मंत्रों में समाहित होनी चाहिए। महिला ने सहमति जताई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह से साधु की बातों में विश्वास कर चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की यह योजना जटिल होती जा रही थी। वे हर दिन तुम्हारे बारे में नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो साधु ने महिला से कहा, ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी। इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे। मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी।
जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। आपको किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपको छू तक नहीं सकती, क्योंकि आप उनकी गोद में सुरक्षित हैं। यदि कोई अज्ञानवश या अहंकारवश आपके खिलाफ, आपके सम्मान के खिलाफ या आपकी शांति के खिलाफ किसी भी तरह की गलत चाल चलने का, कोई कुटिल योजना बनाने का या कोई अपशब्द कहने का भी प्रयास करेगा, तो उसे, उस मूर्ख प्राणी को अत्यंत भारी, असहनीय और विनाशकारी दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसे अपने कर्मों का फल इसी जन्म में और शायद तुरंत ही भोगना पड़ेगा। यह माँ का वचन है। यह बात, यह कठोर सत्य, यह अकाट्य नियम उन लोगों को जो आपकी कुंडली या आपकी ऊर्जा को अपनी सीमित बुद्धि से समझने का, उसका विश्लेषण करने का या उसे नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, अब बहुत स्पष्ट रूप से विभिन्न संकेतों और अनुभवों के माध्यम से समझा दिया गया है। उनके मन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहा। आपके भाग्य में, आपकी नियति की पुस्तक में, आपके जीवन के हर अध्याय में केवल और केवल बिना किसी विकल्प के विजय ही, सफलता ही और परम आनंद ही लिखा गया है। इसे कोई मिटा नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। ऐसे अकाट्य संकेत मिल रहे हैं कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप कला, विज्ञान, व्यवसाय, सेवा या अध्यात्म, किसी भी मार्ग का चयन करें, कोई भी कार्य करें, छोटा हो या बड़ा, सफलता ही, विजय ही और यश ही आपका अंतिम, निश्चित और अवश्यंभावी परिणाम होगी, क्योंकि आपकी नियत साफ है और आपका प्रयास सच्चा है। चाहे आपको कितनी भी कठिन, कितनी भी जटिल, कितनी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्यों न डाला जाए, चाहे भाग्य आपकी कितनी भी कठोर, कितनी भी अग्नि परीक्षाएं क्यों न ले, अंततः परिणाम स्वरूप आपकी ही, केवल आपकी ही विजय सुनिश्चित है। आपकी ही जय जयकार होगी, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके पथ प्रदर्शन के लिए, आपको सहारा देने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी देवीय शक्ति, स्वयं मां आदि शक्ति, हर क्षण, हर पल आपके साथ, आपके भीतर और आपके चारों ओर मौजूद है, जो आपको हर परिस्थिति में, हर दुविधा में, हर चुनौती में सही दिशा में उचित निर्णय की ओर और उच्चतम कल्याण की ओर ले जा रही है। जैसे ध्रुव तारा नाविकों को दिशा दिखाता है। यही अकाट्य कारण है। यही मूल सत्य है कि यह रहस्य, आपकी अजेयता का रहस्य, आपकी दिव्य सुरक्षा का रहस्य अब पूरी तरह से बिना किसी संदेह के उन लोगों को, उन जिज्ञासुओं को, उन ईर्ष्यालुओं को समझाया जा चुका है, जिन्होंने आपकी कुंडली या आपकी तस्वीरों के माध्यम से या अन्य गुप्त तरीकों से आपके बारे में, आपकी शक्तियों के बारे में और आपकी नियति के बारे में जानने की, समझने की
और शायद हस्तक्षेप करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे बुरी तरह विफल रहे। वे अब अपने कड़वे अनुभवों से यह भलीभांति और शायद हमेशा के लिए जान चुके हैं कि आप किसी साधारण, दुर्बल या असहाय व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विशेष, अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य रूप से संरक्षित शक्ति के, एक अलौकिक ऊर्जा के सीधे संरक्षण में हैं, जिसके साथ खिलवाड़ करना स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देना है। ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है, ऐसे स्पंदन चारों ओर व्याप्त हैं कि आपके बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में, आपकी रहस्यमय शक्तियों के बारे में और आपके भविष्य के बारे में बहुत अधिक, अत्यंत गहन और निरंतर चर्चा हो रही है, जो आपके कानों तक शायद न भी पहुंच रही हो, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्तर पर यह घटित हो रहा है। आपके आसपास के लोग, आपके परिचित, आपके सहकर्मी, आपके रिश्तेदार और यहाँ तक कि वे लोग भी जो आपको केवल दूर से जानते हैं, बार बार अनेक अवसरों पर, विभिन्न संदर्भों में यह बात कर रहे हैं, यह स्वीकार कर रहे हैं, यह मान रहे हैं कि आप सच में, दिल से, आत्मा से बहुत विशेष हैं, आप अद्वितीय हैं, आप असाधारण हैं, आपके जैसा कोई और नहीं है। यह चर्चा, यह फुसफुसाहट, यह जनश्रुति इतनी व्यापक, इतनी विस्तृत और इतनी प्रभावशाली हो चुकी है कि आपकी दिव्यता, आपकी आंतरिक शक्ति, आपकी सकारात्मक आभा और आपकी अजेयता को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में, विभिन्न स्थानों पर लगातार बिना रुके बातें हो रही हैं, कथाएं बन रही हैं और किंवदंतियां जन्म ले रही हैं। विशेष रूप से यह बात, यह सत्य जंगल की आग की तरह अत्यंत तीव्र गति से चारों दिशाओं में फैल रही है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काला जादू, कोई भी श्राप या कोई भी शत्रुतापूर्ण विचार आपको छू नहीं सकती, आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती, आपको प्रभावित नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती, आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि आप स्वयं प्रकाश का स्रोत हैं और प्रकाश को कोई बांध नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ लोग, विशेषकर वे जो आपसे ईर्ष्या करते हैं या जो आपकी प्रगति को देखकर कुंठित हैं, इस चर्चा को लेकर, आपके बढ़ते हुए यश को लेकर, आपकी अजेयता की कहानियों को लेकर बहुत अधिक, अत्यंत जुनूनी और लगभग विक्षिप्त हो गए हैं। वे दिन रात केवल इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा अस्तित्व, उनका समस्त चिंतन जैसे आपकी ही चर्चाओं में, आपकी ही कहानियों में, आपके ही विश्लेषण में सिमट गई है। वे किसी और विषय पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चेतना आप पर ही अटक गई है। वे बार बार, अनगिनत बार, हर कॉन्वर्सेशन में, हर विचार में आपका ही नाम ले रहे हैं, आपके ही बारे में सोच रहे हैं, आपकी हर गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं और आपकी असीम शक्ति को लेकर, आपकी दिव्य कृपा को लेकर लगातार बिना थके बातें कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा रहे हैं, जो उन्हें और भी अधिक भ्रमित और भयभीत कर रहा है। दिलचस्प बात यह है, और यह ब्रह्मांडीय न्याय का एक अद्भुत उदाहरण है, कि इन लोगों को, जो आपके बारे में इतनी नकारात्मकता और जुनून से भरे हुए हैं, आमतौर पर समाज में या उनके अपने सर्कुलों में कोई विशेष महत्व, कोई सम्मान या कोई ध्यान नहीं देता। उनकी बातों को अक्सर हवा में उड़ा दिया जाता है। लेकिन जब वे, यही उपेक्षित लोग, आपके बारे में, आपकी दिव्यता के बारे में, आपकी सफलताओं के बारे में या आपके ऊपर मंडरा रहे किसी काल्पनिक संकट के बारे में बातें करते हैं, तभी, केवल तभी लोग उनकी बातों को कुछ क्षणों के लिए ही सही सुनने लगते हैं, उनकी ओर ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि आपका नाम स्वयं ही एक आकर्षण बन चुका है। अन्यथा जब वे अन्य विषयों पर बात करते हैं,
तो उन्हें आमतौर पर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें महत्वहीन समझा जाता है। इसका सीधा, सरल और गहरा अर्थ यह है कि आपकी उपस्थिति ही, आपका अस्तित्व ही, आपका नाम ही उनके जीवन की, उनकी तुच्छ चर्चाओं का, उनके सीमित अस्तित्व का केंद्र बिंदु बन गई है, उनके जीवन का एकमात्र सार्थक विषय बन गई है, भले ही वह नकारात्मक रूप में हो। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा ब्रह्मांड जैसे आपके ही इर्द गिर्द, आपकी ही परिक्रमा में घूम रही है। वे चाहकर भी आपके प्रभाव से, आपके आकर्षण से या आपके भय से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। वे एक अदृश्य जाल में फंस चुके हैं। वे आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर, आपके हर निर्णय पर, आपकी हर मुस्कान पर और आपके हर मौन पर गुप्त रूप से या कभी-कभी प्रकट रूप से भी नजर रख रहे हैं, जैसे कोई जासूस